एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक है रिसोल्यूशन, इसका लेसन 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बालकों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रिसोल्यूशन, इसका लेसन 2 खोलकर बैठे ताकि आपके पाठ का अर्थ भली भांति समझ में आ सके। पाठ का नाम है भोली। बोलो, पाठ का नाम क्या बताया यहाँ पर? भोली। पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, सिंपल्टन मीन्स सीधी सादी, स्मॉल पॉक्स छोटी माता, परमानेंटली स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड मीन्स कुरूप, स्टैमर्ड हकलाने लगी, मिमिक नकल करते थे, प्रॉस्परस समृद्ध, ब्रिजग्रूम दूल्हा, सेरेमनी मीन्स समारोह, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, रेवेन्यू मीन्स राजस्व, क्रेजी मीन्स पागल, करेज मीन्स साहस, टेरर मीन्स भय, डिसेंट मीन्स अच्छे, मेन मरम्मत करना, श्रैंक सिकुड़ गई, हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका। ये इस पार्ट की वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाऊंगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों ने अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लिया होगा। अगर नहीं खोला हो तो पाठ्य पुस्तक अवश्य खोल ले, तभी जाके अर्थ समझ में आएगा। देखिए, पाठ का नाम है भोली। अर्थ से ही हमें पता चल रहा है भोली का मतलब है सीधा साधा, जो अपने व्यवहार में बिल्कुल सीधा होता है, आचरण व्यवहार में सीधा होता है, उससे हम कहते हैं भोली। लड़की होती है उसको कहते हैं भोली, और जो लड़का होता है वो होता है भोला। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अर्थ समझाने जा रहा हूं। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही परिवार का प्रत्येक कैंडिडेट उसे भोली के नाम से पुकार रहा था। द सिंपल्टन, और भोली का था सीधा साधा। तो देख, नाम क्या था? सुलेखा, लेकिन परिवार में सभी उसे भोली के नाम से पुकारते थे। शी वाज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। She had fallen off the cot on her head, वह सिर के बल चारपाई से गिर गई थी। जब 10 महीने की थी तो वह सिर के बल चारपाई से गिर गई थी। And perhaps it had damaged some part of her brain, और शायद इसके कारण उसके मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज हो चुका था। That was why she remained a backward child, यही कारण था वह पिछड़ी यानी बिल्कुल पिछड़ी हुई लड़की रही। And came to be known as भोली, और उसे भोली के नाम से जाना गया। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भोली बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में क्यों रही, तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर
एंड प्रेटी, वह लड़की बहुत गोरी और सुंदर थी। बट वेन शी वाज 2 years old, लेकिन जब वो 2 वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी बताइए, 2 वर्ष, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, जब 2 वर्ष की थी तो उस पर एक छोटी माता का अटैक हुआ। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द ब्लैक पॉक मार्क्स। इतना अफेक्ट हुआ कि केवल उसकी आंखें बची थी, बाकी अंदर का पूरा शरीर जो काले चेचक के दागों से कुरूप हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, या जब तक यह 5 वर्ष की उम्र तक वह बोल नहीं सकी, यानी बोलना नहीं सीखा। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, बड़ी मुश्किल से उसने बोलना सीखा, तो शी स्टेमर्ड, तो वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और अन्य बच्चे प्राय उसकी मजाक उड़ाया करते थे। अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, तो जब हकलाती थी तो परिवार के अन्य बच्चे उसकी नकल करते थे, मजाक उड़ाते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, इसके परिणाम स्वरूप वह बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बहुत कम बोलती थी, क्योंकि वो जानते थे कि परिवार के कैंडिडेट उसकी मजाक उड़ाएंगे, नकल करेंगे, इसलिए बोलना ही बंद कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के 4 लड़कियां। एंड यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें भी सबसे छोटी कौन थी, भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध किसान का परिवार था। प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, समृद्ध किसान का परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने की प्रचुरता थी, यानी खाने पीने की उस परिवार में कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा सभी बच्चे स्वस्थ और ताकतवर थे। द सन हैड बीन सेंट टू स्कूल, सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल, बेटों को शहर के अंदर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, अब जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो बाद में स्कूल से उनको कॉलेज के अंदर भेजा गया। किनको, 3 बेटे थे, उनको भेजा गया था। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, सबसे बड़ी लड़की राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, बड़ी बेटी राधा की शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी। आगे दिया है एंड व्हेन दैट वाज डन, और वह शादी भी कंप्लीट हो गई। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा के विवाह के बारे में सोचा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, अच्छी दिखाई देने वाली स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्रिडग्रूम फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना कठिन नहीं था, क्यों सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थी तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं आई। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि वह न तो सुंदर दिखती थी
न बुद्धिमान थी, इसलिए उसको उसके लिए परेशानी आई कि क्या किया जाए, इसका विवाह कैसे होगा, इसलिए भोली के बारे में चिंतित था। देखिए यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट रामलाल फैमिली, रामलाल के परिवार के बारे में तुम क्या जानते हो। दूसरा क्वेश्चन, रामलाल वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, रामलाल भोली के बारे में चिंतित क्यों था। तो इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। भोली वाज 7 years old when मंगला मैरिड, मंगला वाज मैरिड, यानी दूसरी बेटी मंगला की शादी हुई थी, उस समय भोली की उम्र 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष थी बताइए, 7 वर्ष। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। उस गांव में प्राइमरी स्कूल खोला, गर्ल्स स्कूल। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसका उद्घाटन समारोह संपन्न करने के लिए गांव के तहसीलदार साहब वहां पर आए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एक राजस्व अधिकारी के रूप में तुम इस गांव के प्रतिनिधि हो। किससे कहा था, रामलाल से। तुम एक गवर्नमेंट राजस्व प्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, तो इसलिए गांव के क्या तुम प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए गांव के लोगों के समक्ष तुम्हें एक उदाहरण अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। फॉर द विलेजर्स यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को कम से कम तुम्हें तो जरूर विद्यालय भेजना चाहिए, क्योंकि तुम भेजोगे तभी दूसरे गांव के लोग भी भेजेंगे। द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो रहे हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां विद्यालय जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। इस प्रकार से रामलाल की पत्नी ने कहा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल में साहस नहीं था टू डिसओबे द तहसीलदार, कि वो तहसीलदार की बात को टाल दे, अवज्ञा करे, ऐसी हिम्मत रामलाल में नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, उसकी पत्नी ने कहा, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के चांस नहीं है, इसलिए भोली को स्कूल भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में अब टीचर्स को उसकी चिंता करने दो, क्योंकि उसका चेहरा कैसा है, विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, तो चेहरा भी बद्दा है और समझ की भी कमी है, तो अब ऐसा है स्कूल में टीचर्स को चिंता करने दो। तो तय हो गया भोली को स्कूल भिजवाना है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी आई विल टेक यू टू स्कूल, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली भयभीत हो गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वह यह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता था, कभी सुना नहीं था स्कूल का नाम, तो वो जानती नहीं थी स्कूल कैसा होता था।
शी रिमेंबर्ड, लेकिन उसको एक बात याद थी, हाउ ए फ्यू डेज अगो दियर ओल्ड काउ लक्ष्मी, कि कुछ दिन पहले उनकी जो गाय थी उसका नाम था लक्ष्मी, उसे कुछ दिन पहले हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उस गाय को उन्होंने क्या घर से बाहर निकाला और घर से बाहर निकालकर गाय को बेच दिया था। उसी तरह डोर पकड़ के ले गए थे और उसको बेच दिया था। तो भोली ने सोचा कि ऐसा तो नहीं मुझे बेच दे। नो 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 नो, शी साउटेड इन टेरर, वो डरते हुए चिल्लाई कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपना हाथ अपने पिता की पकड़ से छुड़ा लिया, मना कर दिया। What is the matter with you, फूल, मूर्ख लड़की, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? I am only taking you to school, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूं, क्यों परेशान होती हो? Then he told his wife, तब उसने अपनी पत्नी को बताया। He told his wife, अपनी पत्नी से कहा, let her wear some decent clothes today, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। decent clothes today, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाओ। और else, अन्यथा, what will the teachers and other school girls think of us, अध्यापिकाएं और लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी? when they see her, जब भोली को देखेंगी तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि ये लड़की ऐसी क्यों रहती है? न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और नए कपड़े कभी भोली के लिए बनवाए नहीं गए थे। ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, अपनी बहनों की जो ड्रेसें होती थी पुरानी वो उसे सौंप दी जाती थी, कभी भोली के लिए नए कपड़े नहीं आए। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को सुधारने की या धोने की किसी को परवाह नहीं थी। बट टुडे शी वाज लकी, लेकिन आज वो बहुत भाग्यशाली थी। शी वाज लकी यानी बहुत भाग्यशाली थी। टू फाइंड, टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, साफ कपड़े पाकर वो बहुत खुश हो गई। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा, वह ड्रेस जो बार बार धोने के बाद बिल्कुल छोटी हो गई थी और वो ड्रेस चंपा के फिट नहीं होती थी। तो वो ड्रेस किसको मिल गई? भोली को मिल गई। शी वाज इवन वाश एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, नहलाया गया, सूखे बालों में तेल मालिश की गई। ओनली देन शी बिगिन टू बिलीव, तब जाके उसको थोड़ा सा विश्वास हुआ। शी बिगिन टू बिलीव, विश्वास होने लगा कि दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, उसे ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा था विच वाज बेटर देन हर होम, जो घर से अच्छा था। तब जाकर उसको विश्वास हुआ कि उसे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा था जो स्थान घर से अच्छा था। इतना होने के बाद when they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही कक्षों में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी लड़की को उस प्रधानाध्यापिका को सुपर्द कर दिया। लेफ्ट अलोन उसे अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर
विद फियर लेडन आइज, उस लड़की ने प्रधानाध्यापिका की तरफ डरते हुए देखा, भयग्रस्त आंखों से देखा। डर लग रहा था उसको, क्यों पहले कभी विद्यालय नहीं गई थी। देयर वर टीयर्स इन देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर अनेक कमरे थे। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, उसके जैसी छोटी छोटी लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, पुस्तकें पढ़ रही थी और स्लेटों पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, हेडमिस्ट्रेस ने भोली से एक कोने में कहा। इन वन ऑफ द क्लासरूम के एक कोने में बैठने को कहा कि जाओ उस कक्षा में, उस कोने में जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली ये नहीं जानती थी कि वास्तव में विद्यालय कैसा होता था। भोली ये नहीं जानती थी कि वास्तव में विद्यालय कैसा होता था। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां पर क्या घटित होता था, क्या कार्य होता था, वो नहीं जानती थी। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, लेकिन जब उसने अपने उम्र जैसी लड़कियों को देखा तो वो खुश हो गई। शी होप, उसे आशा थी, शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उनमें से कोई न कोई लड़की अवश्य ही उसकी दोस्त बन जाएगी। इसलिए इस बात को देखकर खुश हो गई कि चलो कम से कम अपने जैसी लड़कियां हैं, कोई न कोई तो मेरी दोस्त जरूर बनेगी। यहां पर आते हुए मेरा ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है, और इस पार्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियोज का लाभ नियमित रूप से आपको मिलता रहे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में और मिलने वालों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।